जय श्री राम। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे कि आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, क्योंकि हर एक सोसाइटी में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब आप उनको देखते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति का नसीब क्यों इतना अच्छा है। ये जब से मैंने होश संभाला, क्योंकि मैं भी वो चीज़ें ऑब्जर्व करता था। ठीक है, जब ज्योतिष में नहीं था तब देखता था कोई व्यक्ति बड़ा धनवान है, बड़ा पूजनीय है, लोग उसको बड़ा मानते हैं। और कोई लोग बेचारे इतने मेहनत करते हैं बट उतनी किस्मत उनको साथ नहीं देती। तो कई बार क्या होता है ना, आपकी कुंडली वो रहस्य खुला कर देती है कि भाई ऐसा भी योग बनता है कुंडली के अंदर। तो आज हम उसी योग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यकीन मानो, आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए ना, उसमें से ये वाला जो वीडियो है और ये योग अगर आपकी कुंडली के अंदर है ना, तो आप जब आपका जन्म हुआ है, जन्म से लेके आपके मृत्यु तक आप धनवान रहोगे। और सिर्फ धनवान काफ़ी नहीं होता। देखो, धन क्या होता है ना, कई बार लोग गलत तरीके से भी धन कमाते हैं, ठीक, बट समाज में उनका नाम नहीं होता। इस योग, अगर ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो होगा क्या, आप धनवान तो होंगे बट पूजनीय भी होंगे, क्योंकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लोग आपको ना समझेंगे कि भाई ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और बहुत डिग्निटी, एथिक्स, मोरल्स के साथ अपना लाइफ जी रहा है और साथ साथ में इसने तरक्की भी खूब करी है। तो ये योग कैसे बनता है, कुंडली में उसको कैसे देखा जाता है, और वो योग देखने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है और एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि 17 जुलाई से मेरा ज्योतिष का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, लाइफ टाइम के लिए कोई व्यक्ति वेल्थी हो, लाइफ टाइम के लिए कोई व्यक्ति रिस्पेक्टेड रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे आपको पता है, ज्योतिष शास्त्र के अंदर ना दो ऐसे पॉइंट्स है जो आपको कभी नहीं भूलने जब भी किसी की कुंडली आपके साथ में है। देखो, सबसे पहला है आपका लगन। लगन क्यों? क्योंकि लगन ही सब कुछ है। लगन से ही पता चलेगा कि व्यक्ति का नेचर क्या है। ठीक है, व्यक्ति क्या चीज़ करेगा उसकी लाइफ में, उस व्यक्ति को लाइफ में क्या क्या चीज़ें मिलेगी, ठीक, उसका लाइफ का जो गोल है वो कैसे फुलफिल होगा। तो एक ज्योतिषी किसी भी पत्रिका से लगन भाव को देख के ना वो सारी चीज़ें रिवील कर सकता है कि इस व्यक्ति का नेचर कैसा है, इस व्यक्ति को सक्सेस कितनी मिलेगी। तो इस योग में भी लगन का बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है लगन, यानी आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट जो कुंडली में होता है ना, वो चंद्रमा होता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप देखोगे आपकी कुंडली में जितने भी प्लेनेट्स हैं ना, वो किसी ना किसी एक नक्षत्र में बैठे, और जो 27 नक्षत्र है वो सारे नक्षत्र चंद्रमा की रानियाँ। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ है ना वो चंद्रमा के पास है। किसी प्लेनेट को अगर रिजल्ट देना तो वो चंद्रमा की ओर पहले देखेगा। चंद्रमा कहेगा कि हाँ भाई ऐसे दो इसको रिजल्ट, तो उस टाइम फिर वो रिजल्ट देना स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा का बड़ा महत्व है। तो दूसरा जो प्लेनेट होगा वो कौन होगा? चंद्रमा, मून। अभी आइए इसका रूल समझ लेते हैं। बहुत सिंपल रूल है, बट बड़े ना आप थोड़ा ना अटेंटिव होके देखना इस रूल को। देखो, जब कभी भी कुंडली के अंदर मून, चंद्रमा प्लस लग्नेश साथ में हो, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं एक कुंडली ड्रॉ करता हूँ। कुंडली बन रही है, मान लो कुंडली किसकी बनाएंगे हम? चलो वृश्चिक लग्न की हम कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न की बनेगी कुंडली, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कुंडली आगे बढ़ेगी। अभी पहला रूल क्या है? चंद्रमा और लग्नेश साथ में होना चाहिए। तो इस कुंडली में लग्नेश कौन हुआ? देखो यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है। तो आपकी सहूलियत के लिए, मान लो कोई प्रेक्षक नया है, ठीक है, कोई व्यूअर्स नए हैं, उनको नहीं पता है कि भाई नंबर्स, ये राशि के स्वामी कौन होते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो, जो 8 नंबर है ना, उसका स्वामी कौन है? मंगल, मार्स। तो ये तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि ये लगन भाव है तो उसको हम लग्नेश बोलेंगे। तो मंगल अब इस कुंडली में इस रूल के हिसाब से चंद्रमा के साथ होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि मून यहाँ बैठा है और लग्नेश कौन है? मंगल। मंगल भी यहाँ बैठा है।
तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि मून यानी लग्नेश एंड चंद्रमा दोनों साथ में बैठ गए। ठीक, मान लो यहाँ पे 8 नंबर नहीं होता, यहाँ पे 2 नंबर होता, तो 2 नंबर का मालिक को देखो फिर वीनस, तो फिर कुंडली के अंदर चंद्रमा और वीनस की युति होनी चाहिए। मान लो 2 नंबर नहीं लिखा है, यहाँ पे 12 नंबर लिखा होता, तो लग्नेश कौन हो जाता? गुरु हो जाता। फिर उस कुंडली में चंद्र और गुरु की युति होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि लग्नेश प्लस चंद्रमा। अभी आता है मेन पॉइंट। अभी आपको ये चेक करना है कि ये जो युति बनी है ना, उसको एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है। एनवायरनमेंट यानी वो किस राशि में बैठे हैं। तो ये मून एंड लग्नेश जहाँ बैठे है वो राशि नंबर निकाल लो। ठीक, अभी यहाँ पे चंद्रमा और मंगल कहाँ बैठे हैं? 10 नंबर की राशि में। अब आपको ना ये 10 नंबर का मालिक है ना, उसको ढूंढना है कुंडली के अंदर। तो 10 नंबर का मालिक देखो यहाँ पे कौन है? शनि है। ठीक, तो अभी दूसरा रूल यानी अभी तीसरा आ जाएगा। पहला रूल तो ये था मून प्लस लग्नेश, दूसरा रूल है कि वो किस राशि में बैठा है वो देखो, और तीसरा रूल है कि ये जो राशि का लॉर्ड है ना, यानी डिस्पोजिटर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन केंद्र के हाउस में होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इस कुंडली में अगर शनि यहाँ बैठ जाए 4th हाउस में, शनि यहाँ बैठ जाए 7th हाउस में, शनि यहाँ बैठ जाए 10th हाउस में, या फिर शनि यहाँ बैठ जाए 1st हाउस में, ये 3 कंडीशन हो गई। वापस से रिकॉल करता हूँ, चंद्रमा प्लस लग्नेश, वो जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी केंद्र के हाउस में होना चाहिए। ये अगर कुंडली में योग बन रहा है, आप लाइफ टाइम के लिए मार्क माय वर्ड, पूरे जीवन के लिए धनवान होंगे, और धनवान के साथ साथ आप समाज में पूजनीय भी होंगे। बहुत अच्छा योग है। शास्त्र में इस योग को नाम दिया गया है पुष्कल योग। पुष्कल, अभी इसको कई लोग पुष्कर योग भी कहते हैं, कई लोग पुष्कल योग भी करते हैं, जो जीवन को पुष्टि दे वैसा योग। तो आई होप मैंने कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझा है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सबको जय श्री राम।